हस्ते स्वकरुणे कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् नादलहरी निबद्धनिविलसत् गोपी सहस्रावृतम् तद्धन्यस्तनदापवर्गमखिलो दानं किशोरावृतिः पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोद्धा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा नाथसमारम्भा वन्दे गुरुपरम्परा। भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सर्व संतांच्या सब संतों की अलौकिक हेतु की कारण करुणा श्री कृपा से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का विचार करते हुए हम लोग 13वें अध्याय का विचार कर रहे थे। इसमें 13वें अध्याय के 31 श्लोकों तक विचार हुआ है। उसके आगे 32वां श्लोक है। देखिए, यो जागरे बहिरनु क्षण धर्मिनोर्थान भुंक्ते समस्त करणैर हृदि तत्सदृक्षान् स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः स्मृत्यन्वयात् त्रिगुणवृत्तिदृगीन्द्रियेशः स्मृत्यन्वयात् त्रिगुणवृत्तिदृगीन्द्रियेशः। अर्थ देखिए अन्वय पूर्वक। त्रिगुण वृत्ति दृक् इंद्रियेशः अंत्य इंद्रियेशः यह जीवः जागरे अनुक्षणधर्मिणः बहिः अर्थान् भुंक्ते हृदि समस्त करणैः बहिः अर्थान् भुंक्ते हृदि तत्सदृश स्वप्ने हृदि तत्सदृशान् अर्थान् भुंक्ते सुषुप्ते स्मृत्यन्वयात् किम स एकः उपसंहरते। त्रिगुण वृत्ति दृक् तीनों गुणों के वृत्तियों का दृष्टा, जागृत इत्यादियों का दृष्टा, इंद्रियेशः अर्थात इंद्रियों का प्रेरक मालक स्वामी जो जीव है। यह जीव जागरे अर्थात जागृत अवस्था में समस्त करणैः अनुक्षण धर्मिणः बहिः अर्थान् भुंक्ते समस्त इंद्रियों के द्वारा अनुक्षण धर्मी अर्थात प्रत्येक क्षण में परिणाम को प्राप्त होने वाले, प्रतिक्षण क्षण में बदलने वाले ऐसे विषयों का बाहर उपभोग करता है। और वह जीव स्वप्ने तत्सदृश हृदय तत्सदृशान स्वप्न में हृदय में उसके समान बाहर जागृत आदि अवस्था में जिस प्रकार के विषय है उसी के समान विषयों का अंदर हृदय में
उपभोग करता है। और सुषुप्ते स एक स्मृत्यन्वयात उपसंहरते। देखो अब यहां से क्या करेंगे, स एक सुषुप्ते उपसंहरते, सुषुप्ति में उन विषय भोगों का उपसंहार करता है, वह एक ही जीव है। इसलिए स्मृति का अन्वय होने से वह जो जीव है वह सभी अवस्थाओं में एक ही है, क्योंकि सबकी स्मृति तो होती है। किसी भी हम जागृत में हमने स्वप्न का उपभोग किया, सुषुप्ति में गए मैं वही था, इस प्रकार स्मृति रहती है, स्मृति का अन्वय है, इसलिए वह जीव एक है, यह बताया गया। ठीक ना। अब देखिए टीका देखेंगे, ये भी श्लोक संख्या 32। तत्र ध्यानांगत्वेन आसन प्राणायाम प्रकार है 14 अध्याय। युक्ति भी इति उक्तम ताएव युक्ति युक्तियों के द्वारा हम बताएंगे, ये बताया था, उन्हीं युक्तियों का कथन प्रस्तुत में करते हैं। तो देखिए क्या है, यह इति अर्थान स्थूलान देहादीन समस्त करणैः चक्षुरादिभिः भुंक्ते, समस्त चक्षु इत्यादि इंद्रियों के द्वारा, करणों के द्वारा स्थूल देह इत्यादियों का उपभोग करता है। कथम भूतान, किस तरह के देहादियों का उपभोग करता है, कहते हैं अनुक्षण धर्मिणः, अनुक्षण प्रतिक्षण धर्मिणः, अर्थात प्रत्येक क्षण में बदलने वाला धर्म है जिनका, क्षणिक बाल्य तारुण्यादि धर्मवता, जो क्षणिक बाल्य धर्म है, तारुण्य है इत्यादि धर्म वाले विषयों का, पदार्थों का उपभोग करता है। यश्च स्वप्ने हृदि जागर दृष्ट सदृशान वासनामयान भुंक्ते, और जो स्वप्न में जागृत अवस्था के समान वासनामय विषयों का उपभोग करता है। यश्च सुषुप्ते तान सर्वान उपसंहरति, और जो सुषुप्ति अवस्था में सह ये कहा वह अकेला ही होकर सर्वान उपसंहरति, सभी विषयों का उपसंहार करता है। देखो तो कैसे, त्रिगुण वृत्ति दृक् अवस्था त्रय दृष्टा, तीन वृत्तियों का दृष्टा, अर्थात त्रिगुण वृत्ति दृक् लिखा ना, तीन वृत्तियों का, तीन गुणों के वृत्तियों का दृष्टा, अर्थात अवस्था त्रय दृष्टा, तीन अवस्थाओं का दृष्टा यह जीव है। इसलिए सबका उपसंहार कर लेता है सुषुप्त में, ऐसा वह एक ही जीव है। पूर्व पक्ष कहता है ननु जागृत अवस्थाम सर्वेन्द्रियाणि पश्यन्ति, अवस्थायाम क्या अवस्थाम, सभी इंद्रियां जागृत अवस्था को देखती हैं। स्वप्न मन स्वप्न को देखता है। सुषुप्तिम तंत्कार तत्संस्कार शेषा बुद्धि, उस सबके संस्कार से अवशिष्ट रही बुद्धि सुषुप्ति को देखती है। कथम आत्मा तदृष्टा, तो इन तीन अवस्थाओं का दृष्टा आत्मा कैसे है, तीनों का तो दृष्टा अलग अलग है। जागृत अवस्था का दृष्टा इंद्रियां, स्वप्न का दृष्टा मन और सुषुप्ति का दृष्टा बुद्धि, तो अलग अलग दृष्टा है। तो कैसे,
आत्मा उन सब का दृष्टा होता है, बताओ। कहते इंद्रियेशः, अरे ओ इंद्रियों का ईश्वर है, सभी का स्वामी है। जो बुद्धि है, इंद्रिया ने सभी, बुद्धि मन और इंद्रिया, इन सब का ईश्वर वही है, तो मालक है ना, इसलिए इंद्रियेशा अपि ननु इंद्रियेशा अपि विश्व तेजस प्राज्ञा भिन्ना कथम उच्यते। ये जीवात्मा सबका ईश्वर है, इंद्रियों का ईश्वर है। इंद्रियों की ईश्वर तो अलग ही है ना, कौन कौन? विश्व तेजस प्राज्ञा। विश्व जागृत आदि इंद्रियों का ईश्वर है, मन का ईश्वर तेजस है, और सुषुप्त अवस्था में बुद्धि का ईश्वर प्राज्ञ है। तो अलग अलग हो गए ना, सब तीनों एक कैसे हो गए? विश्व तेजस प्राज्ञा भिन्ना। तो सिद्धांति उत्तर देते हैं, न, तेरा कहना ठीक नहीं। पूर्व पक्षी बोलता है, कैसे भाई हमारा ठीक नहीं? तो सिद्धांति क्या कहते हैं, स्मृत्या प्रतिसंधानेन सर्वावस्थासु अन्वयात्, स्मृति के द्वारा प्रतिसंधान से सभी अवस्थाओं में अन्वय होने से, है कि नहीं? सभी अवस्था में उसका अन्वय होता है। यह स्वप्नान अद्राक्षम यश्च तदनंतरम न किंचित अवेदिशम स एव एतर्हि जागर्मी। ये जिस मैंने स्वप्नान अद्राक्षम, जिस मैंने स्वप्नों को देखा, यश्च तदनंतरम न किंचित अवेदिशम, जो उसके बाद कुछ भी नहीं जानता था, स एव एतर्हि, वही वह यह इस काल में जागर में जागता हूँ। इति उपाधि भेदेनम विश्वादि व्यवहार, है ना। इस तरह से उपाधि भेद से अकेला ही विश्व इत्यादि व्यवहार का भागीदारी होता है। जैसे एक ही आदमी है ना, बच्चे की दृष्टि से बाप, पत्नी की दृष्टि से पिता, पति होना चचो हो गया, है ना, और पुत्र की दृष्टि से पिता हो गया, बाप की दृष्टि से बेटा, है ना, भाई की दृष्टि से भाई बंधु इत्यादि होता है। वैसे ही याद की एक ही जीवात्मा तत्तद अवस्था भेद से विश्व तेजस प्राज्ञ इस नाम को प्राप्त हो जाता है। इधर कंपनी में गया तो साहेब, है ना, ठेले में गया तो भाजी वाला, और उधर चला गया तो घर में दूसरा ही घर का व्यवहार होता है ना। इस तरह से एक के ही बस अवस्था अलग अलग हो गई तो उसके साथ व्यवहार भी अलग अलग होता है। नाम निर्देश अलग अलग यहाँ पर किया है। एतेन बाल युवाद्यवस्थासु अपि प्रतिसंधानेन आत्मैक्यम द्रष्टव्यम। इसके द्वारा बालक युवा अवस्था इत्यादियों में भी एक का ही अनुसंधान होने से एक ही आत्मा है ऐसा समझना चाहिए। इससे बौद्ध मत का खंडन हो गया क्षणवादियों का। तथा क्यों? अच्छा, यहाँ पर भी अब टीका, इधर टीका ज्यादा, इधर टीका ज्यादा। पहिला जो का मी जागता, देखिए तिही अवस्थांची अभिमानी मनार देखते भिन्न तिन्ही तरी एकात्मा दृष्टिपणे उरला निदानी तो ऐका। तीनों का जो अवस्थाभिमानी है वो अलग अलग है, लेकिन उनका दृष्टि रूप से अकेला आत्मा बचता है। वो भी संख्या 89 79 समझो, 89 पहला जो का मिजागता, जो जगने वाला मैं था पहले आरंभ में, तो मी अवस्था को कहा गया, तेने मैं देखी ली स्वप्नावस्था, उसने मैंने स्वप्नावस्था को देखा। तोच में सुखी निजेला होता, कोई मैं सुख से सोया था, या तीन अवस्था सोए नहीं जाने, जो तीनों अवस्थाओं को मैं अकेला जानता हूँ।
इस तरह यहाँ पर जो जो शंका है यहाँ पर भाष्यकार संस्कृत में टीका में उठी है वही नाथ महाराज ने नीचे उठाई। लिखते हैं जागृति इंद्रिया देखने पन स्वप्ने देखने थे तव मनम सुषुप्ति गाढ़ मूढ़ जान कैसे देखने पन आत्मया से। अरे अवस्थाओं तो भिन्न भिन्न है तो फिर आत्मा कैसे देखने वाला होगा। एक में तो न्यातेपना है, स्वप्न में भी देखता है कुछ, सुषुप्ति में केवल गाढ़ मूढ़ता है, तो कैसे जीवात्मा एक हो गया सबको जानने वाला। तो उत्तर देते हैं कि आशंके वचन एकादिजो हो सावधान मन इंद्रिय जड़े जानम देखने पण हत्या कैचे हे द्विजो सुनवंतो मन इंद्रिय इत्यादि सब तो जड़ है, तो जड़ पदार्थ कैसे देख सकता है। इसलिए जो मन को चलाने वाला है, इंद्रियों का प्रकाशक है और जो सुषुप्ति का भी प्रकाशक है, ऐसा मैं साक्ष्य रूप से एक आत्मा हूं। आप कहोगे सुषुप्ति आत्मा नहीं है, यह आपका कहना ठीक नहीं है। मैं सुख से सोया था, यही है ना, ये किसके स्थान पर होता है, सुषुप्ति में होता है ना। सुषुप्ति में आत्मा नहीं है, ये आप नहीं कह सकते क्योंकि मैं सोया था, जड़मुड़ था, स्मरण हो रहा है आत्मा को ही ना, तो उसमें आत्मा को मानना चाहिए इत्यादि। थोड़ा पढ़ लीजिए आगे। एवं विमृश गुण तो मनसस्त्रेवस्था मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्था संचिद्य हार्दमनुमानं सदुक्ति तीक्ष्ण ज्ञानासिना भजत माखिल संशयाधीन। भजन्तो अन्वयम् एवं मनसः त्र्यवस्थाः मन्मायया मयि कृताः इति निश्चितार्थाः हरदम अनुमान सदुक्ति तीक्ष्ण ज्ञानासिना हार्दम अखिल संशयाधिम संचिद्य मां भजतो। क्या लिखा, भगवान कहते हैं एवं विमृश, ऐसा एवं गुणतः मनसा त्रयवस्था मनमाया इति विमृश मयि निश्चितार्थ है ना। बसन तो क्या कहते हैं कि इस प्रकार मन की ही तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था मन के द्वारा है। मन माया मेरी माया के द्वारा, गुणतः सत्वादि मनोनिष्ठ गुणों के द्वारा, मयि जीवे कृता मुझ जीव में की गई है। इति विमृश, ऐसा विचार करके, है कि नहीं, ऐसा विचार करके निश्चय करना है। ऐसे इति निश्चित अर्थ पुरुष, ऐसा विचार करके निश्चित अर्थ वाले पुरुष ये बताया गया। और जो मनुष्य अनुमान सदुक्ति तीक्ष्ण ज्ञानासिना, अनुमान के द्वारा अच्छे उच्च उक्तियों के द्वारा तीक्ष्ण हुई, सदुक्तियों के द्वारा सद्ब्रह्म के प्रतिपादक वचनों के द्वारा तीक्ष्ण हुई, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा अखिल संशयाधीन संपूर्ण संशय रोग को संचिद्य तोड़ करके नष्ट करके हार्दम माम भजत, हृदय में
क्यों हार्दम हृदय में स्थित हो गए, अखिल संशयादीम संपूर्ण हृदय में लगी हुई संपूर्ण संशय रूपी रोग का व्याधि का नाश करके माम भजते मेरा भजन करता है। इसलिए कोई ऐसे मेरा भजन करते हैं। टीका में देखो तथा इत्यतः उससे क्या लाभ होगा, ऐसी शंका होने पर कहते हैं गुण तो या एता मनसस्त्रेवस्था, गुण से जो मन की तीन अवस्थाएं हैं, ता मद विद्या मयि कृता न तत्वतः संति थी, वे मद अविद्या जो मन अवस्था स्वभाव मन की तीन अवस्था है वह मेरे अज्ञान से मेरे में ही की गई है। न तत्वतः संति, वे तात्विक रीति से नहीं है। इति निश्चित हो, ऐसा निश्चय किया हुआ पुरुष आत्मरूप अर्थ यही है। ऐसा निश्चित है आत्मरूप अर्थ जिन लोगों के द्वारा ऐसे ते वे आप लोग अर्थात सनकादय सभी आप लोग अखिल संशयानाम आदि संपूर्ण संशयों के आदि को रोको, क्यों अथवा आश्रय को आदियन्ते अस्मिति आदि अहंकार जिसमें रखे जाते हैं सभी उसको कहते हैं आदि अहंकार। तम संचिद्य उसको तोड़ करके हरदम हृदय स्थितम हृदय में स्थित उस रोग को है ना नष्ट करके माँ माम भजतो, माँ का अर्थ है मेरा भजन करो। केन चित्वा किसके द्वारा तोड़ करके, ऐसा कह करके तद आह उसका उत्तर देते हैं अनुमान ही सदुक्ति भी सताम उपदेश ही श्रुतिभिश्च, अनुमानों के द्वारा अर्थात सदुक्ति के द्वारा सज्जनों के उपदेशों के द्वारा श्रुतिभिश्च और श्रुतियों के द्वारा तीक्ष्णेन ज्ञान खड्गेन, तीक्ष्ण ऐसे ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा इसको तोड़ करके हृदय के में विद्यमान संशय को आदि को तोड़ करके मेरा भजन करता है। और अब अनुमान आदियों को दिखा रहे हैं। अब देखिए क्योंकि समय के अनुसार टीका नहीं ले रहे, ये बहुत बड़ी है ना। अब देखिए आगे कहते हैं क्षेत विभ्रममिदं मनसो विलास दृष्टं विनष्टमतिलोल मलाथ चक्रम, दृष्टं विनष्टमतिलोल मलाथ चक्रम विज्ञानमेकमुरुदेव विभाति मायाम् स्वप्नस्त्रिधा गुणविसर्ग कृतो विकल्पः, स्वप्नस्त्रिधा गुणविसर्ग कृतो विकल्पः विकल्पः दिगम। देखिए कहते कि इदम इदम मनसो विलासम विभ्रमम ईक्षेत, यह संपूर्ण मन के कार्य मन का कार्य है ऐसे भ्रम को समझे। हम अनुमान करें इदम मनसो विलासम मन का कार्य
सभी भ्रम है ऐसा समझे। ये हमें ऐसा अनुमान करना चाहिए। ऐसा करना है, मनसो विलास विभ्रम, ऐसा अनुमान करे। क्यों कहेंगे? दृष्ट विनष्ट अतिलोलित लोलम अलात चक्रम इव, है कि नहीं? जैसे क्यों एक दूसरा देते हैं, दृष्टम विनष्टम, यह देखा गया है कि क्या देखा गया? यह देव मनुष्यादि शरीर और उनके उपभोग्य विषयादिक सभी विनष्टम दृष्टम, नष्ट होने वाला देखा गया है, इसलिए अनित्य है। कैसे? हेतु क्या है? कहते अलोल मालात चक्रम, अति लोलम, अतिशय घुमाया जाने वाला जो आलात चक्र है, वह जैसे नष्ट होने वाला देखा गया है, इसलिए वह मिथ्या है। चक्र अब देखो, यहाँ पर हम इधर दंड ले, इधर है ना, तो इधर ऐसा लेके तुरंत चक्र, यदि इधर आया है डंडा तो ऊपर नहीं है, ऊपर है तो नीचे नहीं है, लेकिन कैसा दिखता है? पूरा चक्र दिखता है कि नहीं? तो पूरा चक्र है, यह जैसे भ्रम है, ऐसे हमें अनुमान करना है। अब सदोक्ति विचार रूप ज्ञान का आकार बता रहे हैं। क्या? विज्ञानम एकम, एक विज्ञान ऊर्धा इव विभाति, अनेक प्रकार की तरह भासता है। माया स्वप्न स्त्रिधा गुण विसर्ग कृतो विकल्प, देखो माया, ये सब कुछ माया ही भासती है। स्वप्न स्त्रिधा गुण विसर्ग कृत विकल्प, ये तीन प्रकार से त्रिगुणात्मक यह भासता है। स्वप्न वितरित है, समझे? गुण विसर्ग कृत, यह गुण के उत्पत्ति के कारण यह विकल्प है। कहते कि यह विकल्प माने त्रिधा गुण विसर्ग कृत, तीन प्रकार से गुणों के परिणाम से किया हुआ ये माया स्वप्न है। माया स्वप्न है, जोड़ करेंगे। माया, माया के द्वारा उत्पन्न हुआ यह स्वप्न है। तभी माया स्वप्न करेंगे ना, तभी वो अन्वय जुड़ता है। माया स्वप्न है, माया से उत्पन्न हुआ स्वप्न। त्रिधा गुण विसर्ग कृत, तीन प्रकार के गुणों के उत्पत्ति से किया हुआ है। यह किया हुआ यह माया स्वप्नात्मक विकल्प है। नहीं, त्रिधा क्या होगा ना, त्रिधा माया स्वप्न एक जोड़ कर रहा है, त्रिधा गुण विसर्ग कृत। देखेंगे टीका में, अब ये अलग अलग टीका है तो अलग अलग अर्थ है। देख लिया, अब पहले टीका में देखेंगे फिर देखते हैं। जगत इदम जगत विभ्रमम ईक्षेत, इस जगत को भ्रम समझे। कैसे? कौन सोया है? तत्र हेतवा, यह जगत भ्रम है ऐसा समझे, उसमें क्या हेतु है? देखिए उसमें हेतु मनो विजृंभितत्वात्, मन के द्वारा विजृंभित कल्पित होने से, है कि नहीं?
मन का कार्य होने से, एक दृष्टत्वात् है ना, देखे जाने से जो जो देखा गया है वो मिथ्या है, भ्रम है। विनाशित्वाच्छ नष्ट होने वाला होने से, जैसे स्वप्नवत स्वप्न मन का कार्य इसलिए भी भ्रम है, देखा गया इसलिए भ्रम है, विनाशी इसलिए भ्रम है। अति चंचलत्वात् च अलात चक्रतवत्, दूसरा ये तो क्या दिया, अति चंचल होने से, दृष्टांत क्या है, अलात चक्र, इसलिए वह भ्रम है। ननु भ्रमोपि निर्विषय कथम स्यात्, और भ्रम भी निर्विषय कैसे होगा, उसमें कोई विषय तो चाहिए ना, तो तथा विज्ञानमिति निगमनम इति, यही निगमन है। ऐसे अपने पंचावयव होते कौन कौन से, प्रतिज्ञा, हेतु, धारण, उपनय और निगमन, निर्णय, यही निर्णय है। तस्मात् त्रिधा योयम, इसलिए वह तीन प्रकार का जो गुण परिणाम कृत विकल्प भेद है ना, गुण परिणामजन्य विकल्प का विकल्पात्मक भेद है, सह माया, सह ब्रह्म है, मिथ्या है, माया है। ठीक है, को अंतिम में रखेंगे, वह माया है। तस्मात् ततो दृश्यात् दृष्टिम प्रतिनिवृत्य, इसलिए उस दृश्य से दृष्टि को पीछे हटना हटा करके हमें क्या करना है वो देखिए। दृष्टिम तथा ते आगे क्या है, वो मूल श्लोक का है, मुझे लगा अवतरणी का, अवतरणी का नहीं। दृष्टिम तथा प्रतिनिवर्त्य निवृत्त तृष्णस्, तूष्णीम भवे निजम सुखानुभवो निरीया, संदृश्यन्ते क्वच यदीद मवस्तु बुद्ध्या, त्यक्तं भ्रमाय न भवेत् स्मृतिरा निपातात्। ततः दृष्टिम प्रति निवर्त्य निवृत्त तृष्णः तूष्णीम भवेत्, निज सुखानुभवः निरीहः सन तूष्णीम भवेत्, संदृश्यन्ते क्वच यदिदम वस्तु बुद्ध्या, त्यक्तं भ्रमाय न भवेत् स्मृतिरानिपातात्। देखिए पहले पंक्ति का अर्थ है, ततः अर्थात देहादि और विषयों के उपभोग से, दृष्टिम प्रति निवर्त्य, दृष्टि को पुनः वापस ला करके, निवृत्त करके, निवृत्त तृष्णा, जिसकी तृष्णा निवृत्त हुई है ऐसा पुरुष शांत हो जाए, तूष्णीम भवेत्, ठीक ना। निज सुखानुभव, स्वसुखानुभवी हो जा होकर, निरीक्ष होकर तूष्णी को तूष्णीम भवेत्, है ना, शांत बैठे, विषय से हटे, स्वसुख का अनुभव करे, निरीक्ष हो जाए और शांत बैठे। अच्छा, यह बताया। उसके बाद अवस्तु बुद्धिया त्यक्तम यदिदम देहादिकम, है कि नहीं, अवस्तु बुद्धिया त्यक्तम इदम यत्, है ना, संदृश्यते, कहा कि ये जो
ये अनात्म है, आत्मा से भिन्न है, इस तरह से त्यागा गया यह देहादिक सब कुछ, है ना। कौन? देहादिक सब कुछ। वह संदृश्य थे, कहाँ देखा गया, है ना। यद्यपि देखा जाए अनुसंधान तो कुछ कहीं कहीं इसका अनुसंधान तो देखा जाता है, किंतु तत् भ्रमायम, है ना, न भवेत। कहते हैं कि वह देहादिक समाधि से विचलित करने के लिए समर्थ नहीं होता। यदि अवस्तु बुद्धि से हमने इनको देख लिया, समझ लिया, तो वह हमारे भ्रम के लिए समर्थ नहीं होता। कब तक? कहते आ नहीं पाता, जब तक पड़ता नहीं नीचे। ऐसा भाई साइड में ना, जब तक नीचे नहीं पड़ता तब तक उसको भ्रम के लिए मुझे यानी भ्रम के लिए समर्थ नहीं होता, उसको भ्रम नहीं कराता। हाँ, क्या स्मृति है हानिपात, क्योंकि देखो हानिपात अर्थात मरण तक, इसलिए स्मृति करने से, स्मृति होने से, भगवान का ध्यान करने से इस तरह का कोई समस्या नहीं होता। यदि हम स्मरण नहीं करेंगे, अन्यथा मना कालुष्यात् समाधि गलित, नचेत मन अपवित्र हो जाने से समाधि भी अपनी नष्ट हो जाएगी एक आधी बार। इसलिए ऐसा समझ करके भगवत चिंतन करना ही है। तस्मात् ततो दृश्यात दृष्टिम प्रतिनिवर्तिम, इसलिए वो सब दृश्य से अपने दृष्टि को हटा करके निज सुखानुभव भवेत, अपने आत्म सुख का अनुभव करने वाला हो जाए। ठीक। तत् नैशल्यार्थम च निवृत्त तृष्णा, निवृत्त तृष्णा सन, उससे निश्चल होने के लिए निवृत्त तृष्णा वाला होगा, निवृत्त निर्वर्तन तृष्णा वाला होकर, अर्थात होकर क्या करे, तुष्णिम निरीहश्च भवेत, निरीह हो जाए, शांत बैठे, मनोवाक काय व्यापार रहित, मन वाणी और देह के व्यापार से रहित हो जाए। ननु देहवत सर्वथा द्वैत दृष्टि निवर्तना योगात, प्रति निवर्तना योगात। देखो देह वाले पुरुष का सब प्रकार से द्वैत दृष्टि का निवर्तन, निवृत्ति योग्य न होने से पुनः संसार उनको हो गए, द्वैत दृष्टि थोड़ी होगी और पुनः उनको संसार में ले गए। तो कहते तथा संदृश्यते क्वचित आवश्यक आहारादेशु यद्यपि इदम संदृश्यते, कहीं कहीं आवश्यक आहार इत्यादि गए, उनमें उनकी भेद दृष्टि देखी जाती है, तो भी पूर्वम अवस्थो बुद्धिया त्यक्तम, पूर्व पहले ही मिथ्या बुद्धि से जिसका त्याग किया है, तत् पुनर्मोहाय न भवेत एवं, वह पुनः मोह के लिए समर्थ नहीं होता। किंतु देहपात पर्यंतम स्मृति व स्मृति, जब तक देह पड़ता नहीं तब तक स्मृति की तरह स्मृति होती है। संस्कार मात्रेण अवभासो भवेद इत्यर्थ, केवल संस्कार से ही उनकी प्रवृत्ति होता, प्रतीति हो जाती है, यह था। और बाकी 7 श्लोक रह गए, कल हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।